मिडल ईस्ट रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है दोस्तों। किस तरह से ईरान है ना लगातार आक्रामक होते जा रहा, अपने आप को दुनिया के सामने डेंजर बता रहा, अपने आप को सुपर पावर बता रहा और सीधा ईरान का जो टारगेट है ना, मिडल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के बेस है उन पर टारगेट लॉक कर कर IRGC बैठी है दोस्तों। ईरान ने अभी बहुत बड़ी धमकी दी, मतलब ये धमकी समझ लो या फिर ईरान का पैगाम समझ लो या फिर ईरान की स्ट्रेटेजी समझ लो दोस्तों। ईरान ने बोला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो केबल वायर गुजर रही ना, तो हम सोच रहे यार उसको अब कंट्रोल करने का है। अब वो कैसा कंट्रोल करने का वो हमको पता, किसी दूसरे को नहीं पता। पर एक्सपर्ट का ऐसा सामने बयान आ रहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो केबल वायर गुजर रही, एक तो ईरान उसको काटने की धमकी देगा या फिर उस जो जितने भी हिस्से में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हिस्से में केबल वायर बिछेली है तो उस पर टैक्स लगाएगा कि इतना इतना टैक्स दो, नहीं तो हम ये केबल वायर काट देंगे। ऐसा ईरान कर सकता दोस्तों। ये ईरान की प्लानिंग है, ये ईरान की स्ट्रेटेजी है, इसके हिसाब से ईरान काम कर रहा। अब ये सबमरीन केबल वायर पर ईरान क्यों आया, तो इसके पीछे जो वजह है ना वो अमेरिका है। अमेरिका ने एड़े चाले करा, मतलब ये ले लो अमेरिका ने बेवकूफ़ी वाला काम करा। अमेरिका ने क्या करा, जो ईरान के टैंकर खड़े थे उस पर गोलीबारी कर दिया और गोलीबारी करने के बाद कुछ रिपोर्ट से में ऐसा छपा है कि जो अमेरिका ने गोलीबारी करी ईरान के टैंकर पर तो वो टैंकर बर्बाद हो गए, नाकारा हो गए, वो टैंकर फेल हो गए, मतलब चलने के कोई काबिल नहीं रहे वो टैंकर। पर ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही उनका कहना है कि ईरान का जो टैंकर था वो सही सलामत है। मतलब इधर से झूठ किधर से बोले जा रहा वो तो पता नहीं, पर ईरान भी बोल रहा है कि हमारा टैंकर सलामत है। जिसके बाद हम ये फैसला ले रहे कि जो सबमरीन केबल्स वायर है, जो इंटरनेट की पूरी दुनिया का जो इंटरनेट चलता उस केबल वायर के ज़रिए, तो हम सोच रहे यार अब उसको भी ना एक तो काट दे या तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगा के, जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम पैसा ले रहे तो वैसा सबमरीन केबल वायर्सों पे भी हम टैक्स लगाकर पैसा ले। ऐसा ईरान का प्लान है। अगर ईरान का ये प्लान सक्सेस होता, अगर कोई टैक्स नहीं देता है केबल वायर्स पर या फिर अमेरिका और इसराइल बड़ा हमला करते हैं ईरान के ऊपर, जिसके बाद ईरान उस केबल वायर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस केबल वायर को काट सकता है, उस केबल वायर को उखाड़ के फेंक सकता है, और जिसके कारण जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना, IT फील्ड वाले ले लो या फिर कोई भी जो इंटरनेट से जुड़ा व्यक्ति है ना, गरीब से गरीब के घर पर भी उसका असर दिखेगा। सबसे पहले गूगल जाएगा, उसके बाद अमेज़ॉन, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी जो टेस्ला है और ये एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी एप्लीकेशन ना सब बंद हो जाएंगे। इंटरनेट कोई यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा खतरनाक, अगर कोई इंटरनेट यूज़ करेगा तो जो स्पीड पहले जैसी मिलनी चाहिए वो स्पीड नहीं मिलेगी, मतलब जो काम है ना वो बहुत स्लो हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे, ये ऐसा कांड होने वाला है। ईरान ने धमकी दे दिया कि हम अब सोच रहे सबमरीन जो केबल वायर है ना उस पर कंट्रोल करने का हम सोच रहे। ये ईरान की स्ट्रेटेजी है। ईरान ने पहले बोला था, IRGC ने पहले बोला था, अगर हमारे आयतुल्ला खामनई को अगर तुमने टच किया हो या उनको मारने की कोशिश की या उनको मार दिया तो इसका खामियाजा और इसकी सज़ा पूरी दुनिया भुगतेंगी। ये इन्होंने 40 साल पहले से प्लानिंग कर ली थी ईरान ने कि अगर ऐसा होता है सुप्रीम लीडर को मार दिया तो उसके पीछे 4000 लोगों की चैन के 4000 सुप्रीम लीडर पहले से बनकर बैठे हैं कि ये मारा तो ये मारा तो। और जो IRGC के फौज के जो कमांडर है, बड़े जो ऑफिसर है, वो मारा तो ये ऐसी पूरी जो रिजीम है ना, 4000 लोगों की चैन है। और हर चैन के बाद जैसा एक व्यक्ति मरा और उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, वो उससे खतरनाक, तीसरा व्यक्ति आया उससे खतरनाक, चौथा व्यक्ति आया उससे खतरनाक। ऐसी स्ट्रेटेजी ईरान ने पहले से सेट करके रखी है। मतलब ईरान इस जंग की तैयारी 40 साल से कर रहा था कि किस तरह से अब ईरान सबमरीन केबल वायर्स को भी कंट्रोल करने का सोच रहा। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी
अमेरिका और इसराइल ने की है दोस्तों, जिसके बाद पूरी दुनिया में एलएनजी, गैस, पेट्रोल, डीजल सब के भाव बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने बेवकूफ़ी किया और उनका साथ कोई नहीं दे रहा। नेटो के जो देश है ना, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे दोस्तों। अभी जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने ब्लॉकेज लगा के, बैरिकेड लगा के जो नाकाबंदी करा, तो अमेरिका को लग रहा कि हमने जो ईरान के टैंकर उनको रोक लिया। ईरान की जो आवाजाही हो रही और जो ईरान पैसा कमा रहा और ईरान पूरे दुनिया वालों को जो तेल बेच रहा ना, तो उसकी वजह से ईरान का बड़ा नुकसान होगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प और गुलाबी सुअर का प्लान था, पर ईरान बहुत चालाक है। जब ईरान पर 1979 से सैंक्शन, पाबंदी, हाँ उसके ऊपर तरह तरह के बैन लगे हैं, तो उसके बाद ईरान इतना तरक्की पे। ईरान ने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो अमेरिका और इसराइल की हवा टाइट कर दे रही। तो क्या ईरान ने, जो अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया, जो बैरिकेड लगाया, जो नाकाबंदी लगाया, उस नाकाबंदी का प्लान नहीं बनाए होंगे? ईरान ने इसका भी प्लान बनाया। कैस्पियन सी जो रशिया से ईरान तक आता और बहुत सारे जो रास्ते हैं ना, उसके ज़मीनी रास्ते हैं, और जो बीच में से जो समंदर गुजरता जिसका नाम है कैस्पियन सी दोस्तों, उस कैस्पियन सी से लगातार रशिया ड्रोन के पार्ट भेज रहा, मिसाइल के पार्ट भेज रहा, जो खाने पीने की चीज़ें सब पूरी ऑलरेडी जितनी भी चीज़ लगती है ईरान को, वो सब प्रोवाइड कर रहा। कौन? रशिया। कैस्पियन सी के ज़रिए से, जो समंदर है कैस्पियन सी, उसके ज़रिए, उसके रास्ते से रशिया लगातार ईरान के अंदर हथियार भेज रहा, ड्रोन के पार्ट भेज रहा, मिसाइल के पार्ट भेज रहा। मिसाइल में जो लगते ना केमिकल, वो भी शुद्ध भेज रहा रशिया ईरान के अंदर दोस्तों। मतलब ईरान चूनी है, समझ रहे? ईरान ने हर चीज़ का प्लान भी तैयार करके बैठा है ईरान, और रशिया लगातार मदद कर रहा। अब ये रिपोर्ट मीडिया में आई, पर जो ईरान है ना, कैस्पियन सी से सालों से ट्रेड कर रहा है दोस्तों रशिया के साथ में। अब बहरीन का हरामीपना देखो। बहरीन को इतना पीटा ईरान ने, और जो जगह पर बहरीन की सरजमीन पर अमेरिका का बेस था ना दोस्तों, तो उस बेस पर लगातार ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन और ईरान के हथियारों से हमला हो रहा था। जिसके बाद अब दुनिया को पता चला कि बहरीन के अंदर भी अमेरिका का मिलिट्री बेस है, और जो बहरीन की सरकार थी वो नंगी हो गई, और जो बहरीन की जनता थी ना, उसके दिल के अंदर रद्दी बराबर भी इज्जत नहीं है बहरीन की सरकार की। वहाँ के लोग बहरीन की सरकार का विरोध कर रहे कि तुम गुलाम है, तुम अमेरिका और इसराइल के गुलाम है। इतनी बेइज्जती झेलने के बाद और ईरान लगातार हमला करने के बाद बहरीन की जीडीपी गिर गई। बहरीन की जो इकोनॉमी थी ना, वो हल गई दोस्तों। बहरीन की जो एक झलक थी और जो एक छवि थी बहरीन की कि बहुत सेफ कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है, तो वो सब ईरान ने ना उसको मिट्टी में मिला दिया दोस्तों। अब बहरीन किस पर गुस्सा निकालेगा? उसकी औकात नहीं है कि ईरान पे हमला कर दे, 4-5 मिसाइल रख दिया, क्योंकि ईरान ने 40-45 दिन ऐसा बजाया ना अरब कंट्री वालों को कि कोई अरब कंट्री की औकात नहीं अब ईरान से लड़ने की। तो अब बहरीन जो जनता है वहाँ की, जो शिया समुदाय के जो बड़े बड़े धर्म गुरु है ना, तो उन पर गुस्सा निकाल रही अब बहरीन की सरकार। लगातार शिया समुदाय के जो धर्म गुरु है, जो शिया लोग हैं वहाँ कम्युनिटी को, उनको उठाकर गिरफ्तार करके उनको जेलों में टोसा जा रहा। उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको जब्त किया जा रहा, उनके देश उनको डिपोर्ट किया जा रहा, उन पर जुल्म हो रहा, उन पर ज़्यादती हो रही, उनको नफरत की नज़र से देखा जा रहा है। ये बहरीन की सरकार का काला चेहरा है कि जब अब गुस्सा किसी पे निकलना चाहिए तो वो शिया समुदाय, शिया कम्युनिटी, शिया जो धर्म गुरु है उन पर ये गुस्सा निकाल के उनको जेल में डाल रहे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रहे, उनको ईरान डिपोर्ट कर रहे। ऐसा बहरीन की सरकार अब शिया समुदाय के साथ में कर रही दोस्तों। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा, जो टोयोटा 4 व्हीलर की जो गाड़ी आती है उसकी कंपनी है ना, तो उसको बड़ा नुकसान हुआ। जो मिडल ईस्ट की जंग चल रही, जिसके कारण $4.2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। किसको? टोयोटा कंपनी को दोस्तों। IRGC ने पहले बोला था अगर गलती से तुमने ईरान पर हमला करे तो हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला सकते, पूरी दुनिया की GDP पे फर्क पड़ेगा। हर छोटी मोटी बड़ी कंपनी
और जो लोग ट्रेड कर रहे ना उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। शेयर मार्केट जो आसमान पर था वो धड़ाम से नीचे आके गिरा है। हर चीज नुकसान का सामना करना पड़ रहा दोस्तों। ये क्यों? ये ईरान की जंग के, ईरान की कार्रवाई की वजह से दोस्तों। उधर अमेरिका के जो टॉप ऑफिशियल है ना, उन्होंने पेपर में छापा, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट दिया कि जो अभी तेल के दाम है ना वो और बढ़ने वाले हैं। मतलब जो तेल के दाम है ना अभी दोस्तों, अभी तो महंगा ही है तेल, तो वो और महंगा होने वाला है। कौन बोल रहा? अमेरिका के टॉप ऑफिशियल लोग ऐसा बोल रहे। पूरी दुनिया में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है इस जंग की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने कंट्रोल जमाया, जिसके बाद दुनिया में हर चीज़ के दाम बढ़ रहे दोस्तों। क्योंकि ईरान ने बोला था कि अगर गलत जगह हाथ डाले तो उसका नतीजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और अभी हिंदुस्तान में भी तेल के दाम बढ़ेंगे। बंगाल में इलेक्शन हो गया, हाँ मोदी जी जीत गए, समझ रहे। अब यहाँ पर भी महंगाई होंगी, डीजल पेट्रोल हर चीज़ के दाम हिंदुस्तान में बढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले से बता दे रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में तेल के और ऑयल के जितने भी गैस के दाम है सब बढ़ चुके हैं। बस इंडिया में इसलिए नहीं बढ़े थे क्योंकि बंगाल में भैया इलेक्शन चालू था, और अगर वही टाइम पे बढ़ाते तो जनता तो नाराज़ हो जाती मोदी जी से। अरे मोदी जी क्या करे तुमने, हाँ। तो इसके लिए मोदी जी भी भाई ब्रेक लगाओ जरा, पब्लिक नाराज़ हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल और जो गैस के दाम है ना कमी रहने दो, अभी हम बाद में बढ़ाएंगे। ऐसा ये मोदी जी की प्लानिंग थी। अब इलेक्शन हो गया है, कैसा मोदी जी ने इलेक्शन जीते सबको पता है। अब तेल और जो भी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, सबके दाम बढ़ने वाले। अब जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, गुलाबी सुअर, अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करा, उसने एक इमेज बताया कि ओबामा और बाइडन के टाइम पर ना जो ईरान की नौसेना थी, ईरान की शिप थी, ईरान के टैंकर थे, ईरान के युद्धपोत तो सब समंदर पर तैरते नजर आते थे। ऐसा कौन बोल रहा? ये एक डोनाल्ड ट्रम्प गुलाबी सुअर बोल रहा। और बाजू में एक पीक है जिस पे लिखेला ट्रम्प, मतलब ट्रम्प बता रहा अब ईरान की नौसेना, ईरान की शिप, ईरान की बोट और ईरान के जो टैंकर है वो समंदर के अंदर डुबेले नजर आ रहे। मतलब वो समंदर के अंदर हमने उनको डुबा दिया। ऐसा कौन बोल रहा? गुलाबी सुअर बोल रहा। तो तेरा अब्बा कंट्रोल कर रहे फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई भी टैंकर पर हमला हो जा रहा वो तेरा अब्बा कंट्रोल कर रहे, डोनाल्ड ट्रम्प के अब्बा कंट्रोल कर रहे। मतलब ये ना जो गुलाबी सुअर ये नशा पानी करता, चरस गांजा जो भी चीज़ का नशा करता ना, तो ये नशे में रहता, और नशे में रह के ये कोई भी ट्वीट करता। पूरी दुनिया को दिख रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान का कंट्रोल है, ईरान की नौसेना वहाँ पर तैनात है। लगातार ईरान की नौसेना वार्निंग दे रही सामने वाले टैंकर को पीछे हटो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम जिसको परमिशन देंगे वो टैंकर वहाँ से निकलेगा। जबकि अमेरिका की भी वहाँ पे औकात नहीं, और अमेरिका की खुद फट रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाए। समझ रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पहले ही अमेरिका ने नाकाबंदी लगा कर रखा दोस्तों। पर अमेरिका की कोई औकात नहीं। नेटो को बोलता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है, तुम सीधा सीधा जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार कर लो। पर नेटो वाले भी देख रहे कि ये झूठ बोल रहा है गुलाबी सुअर, ये सिर्फ लोगों को उकसा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाने के लिए। और ये क्या ट्वीट करा इसने कि ईरान की जो नौसेना, टैंकर, युद्धपोत सब डुबेले। तो ये गुलाबी सुअर है, ये जो नशा करता ना ये नशे में रहता, और ये ऐसी ऐसी झूठ बात बोलता ना कि इसके जो अमेरिका के लोग हैं वो खुद हंसते कि ये क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। सुबह में कुछ और बोलता है, शाम में कुछ और बोलता है, दोपहर में कुछ और बोलता। इसकी जो ज़बान है ना एक ट्रैक पर कायम नहीं रहती। ये ज़बान ऐसा कभी नीचे करेगा, कभी ऊपर करेगा, कभी पीछे करेगा, कभी पेड़ में चली जाएंगी इसकी ज़बान। पर ज़बान के लायक का ये आदमी नहीं है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, कब क्या बोलते हैं, जिद्दी, घमंडी। हाँ, इसके अंदर ना हर चीज़ भरी हुई है कूट कूट के दोस्तों। ये एप्स्टीन आइलैंड पे क्या कांड करता था सबको पता है। एप्स्टीन जो फाइल है उसके अंदर ये ट्रम्प का नाम है। तो ये जो हरकत कर रहा है ना सब ये उसका ही नतीजा है। नेतन्याहू के पास में ऐसी कौन सी वीडियो, ऐसी कौन सी सीडी डोनाल्ड ट्रम्प की अटकीली है कि डोनाल्ड ट्रम्प को सिर्फ उंगली पे नचा रहा नेतन्याहू की। अब कर दे हमला तो कर देता, डील फेल कर तो डील फेल हो जाती, पाकिस्तान मत जा तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। समझ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में बैरिकेड लगा तो लगा देगा। नेतन्याहू की उंगली पे नाचने वाला डोनाल्ड ट्रम्प है। उसके खुद अपोजिशन जो पार्टी है अमेरिका के अंदर, कांग्रेस पार्टी, वो खुद बोल रही कि तूने इतना नुकसान कर दिया अमेरिका का। अमेरिका को क्या बता रहा कि 20-25 बिलियन $4 बिलियन का नुकसान हुआ अमेरिका को। पर
जो एक्सपर्ट जो रिपोर्ट दे रहे ना अंदर की, तो वो अंदर की रिपोर्ट क्या है पता है आपको, कि 70 से 80 बिलियन डॉलर अमेरिका का इस जंग में लग चुका है। जो अमेरिका की आम जनता थी, आम लोग थे, उनके टैक्स पेयर का पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में झोंक दिया। अब अमेरिका में भूखमरी का सामना करना पड़ेगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं दोस्तों। ये डोनाल्ड ट्रंप की हरकत की वजह से। ये अमेरिका फर्स्ट रखना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका सेकंड रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसराइल फर्स्ट रखा है उसने, मालूम, इसराइल को फर्स्ट रखा और अमेरिका को सेकंड रख दिया। पहले इसराइल है हमारे लिए भर भर के हथियार इसराइल को दे रहा दोस्तों। और अभी क्या छापा इसने डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हमने पूरी जो नौसेना थी ईरान की, हमने सबको डुबा दिया, जहाज डुबा दिया, टैंकर डुबा दिया। अरे वो तेरा अब्बा कंट्रोल कर रहेगा फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को। ये गुलाबी सुअर है दोस्तों। इसराइल है ना, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अभी एक रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा कि इराक के अंदर इसराइल ने खुफिया सैन्य अड्डा, मतलब खुफिया मिलिट्री बेस बनाया था इराक के अंदर। इराक की सरकार को भी नहीं पता, ना किसी को नहीं पता। अब जब इराक की सरकार को पता चला कि इसराइल ने खुफिया बेस बनाकर और यहाँ से ईरान पर लगातार इसराइल हमला करता है, तो फिर जो इराक की फोर्स थी ना, वो उस खुफिया अड्डे की तरफ बढ़ी। तो जिसके बाद इसराइल की जो फौज थी उसने हमला किया इराक के फौजियों के ऊपर और 2 इराक के फौजी मारे गए। और दुनिया के सामने आया कि इसराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा है, कि कैसे इंटरनेशनल कानून को तोड़ते हुए, इंटरनेशनल कानून का वायलेशन करते हुए किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिना परमिशन लिए अपना खुफिया अड्डा बनाना। इसराइल ऐसा है, मतलब कि दुनिया वालों के लिए खतरा। ऐसा दोस्तों रिपोर्ट में छपा है कि इराक को मालूम पड़ा तो इराक ने कार्रवाई करा, तो इसराइल वहां से दुम दबा के भागा। पर इसराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा है दोस्तों। अभी देखते होंगे आप, कहीं पर भी ले लो, मोसाद, CIA, MI6, जितनी भी अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसी है ना, पूरी दुनिया में अगर कोई सरकार इनके खिलाफ रहती तो वो उसके खिलाफ काम करते और देश में दंगा फसाद बढ़ाने वाला काम करते, और जो सरकार उनके खिलाफ है उस सरकार को हटाने का काम करते। ये जितनी भी खुफिया एजेंसी है दोस्तों, ये इसराइल की औकात है। इसराइल हर जगह अपना हरामीपना बताता, इंटरनेशनल जो कानून है उसको अपनी जेब में लेके घूमता, कोई बात नहीं मानेगा, किसी की बात नहीं, इंटरनेशनल कानून को तोड़ के हमला करेगा। हर जगह इसराइल अपनी औकात बताता। अभी जो वाशिंगटन पोस्ट है ना, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी मैं एक सैटेलाइट इमेज आपके सामने लगा रहा कि उसने छापा अमेरिका के द्वारा जो नाकाबंदी ईरान पर लगाई गई, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पहले रास्ता बंद किया गया। और अमेरिका का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि लगातार हम ईरान के शिप को रोक रहे, उसके टैंकर को रोक रहे, उसको हम तेल बेचने नहीं दे रहे। ऐसा कि इसका डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सुअर का कहना है। पर जो वाशिंगटन पोस्ट है ना, अमेरिका का बड़ा अखबार है, उसने सैटेलाइट इमेज जारी करके बताया कि लगातार ईरान अपने जहाज़ों से दूसरे जहाज़ों में ऑयल डिपोर्ट कर रहा, ऑयल ट्रांसफ़र कर रहा, और बड़ी तादाद में ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा। ये कौन बोल रहा? वाशिंगटन पोस्ट। और एक जगह से दूसरी जगह लगातार अपना ऑयल बेच रहा, पहुंचा रहा, या ऑयल ट्रांसफ़र कर रहा, या एक टैंकर से लेके दूसरे टैंकर तक पहुंचा रहा। ये पोस्ट किसने छापा? वाशिंगटन पोस्ट ने। ये अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। इसने डोनाल्ड ट्रंप जो गुलाबी सुअर है ना, उसको ही नंगा कर दिया और सैटेलाइट इमेज जारी करके बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात बोल रहा है वो झूठ बात है। और जो हम छाप रहे, जो सैटेलाइट इमेज के जरिए से जो बोर्ड, जो टैंकर की तस्वीर आ रही है, वो टैंकर की तस्वीर बता रही कि ईरान लगातार अपने टैंकरों के जरिए दूसरे टैंकरों में तेल ट्रांसफ़र कर रहा, बेच रहा, और जो भी कारोबार है वो कर रहा दोस्तों। ऐसा ये डोनाल्ड ट्रंप को नंगा करने वाला द वाशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है। अभी जो ईरान के एक टॉप ऑफिशियल थे, उन्होंने बोला और बड़ी धमकी दी कि जो बहरीन है ना, और जो छोटे मोटे देश है, जो अरब देश है ना, उनकी सरकार है ना, उनको चेतावनी दी कि अगर तुम अमेरिका का लगातार साथ देते रहे, अमेरिका का सपोर्ट करते रहे, तो हम फिर उसका जो परिणाम रहेगा ना, तुमको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और उस परिणाम के लिए तुम रेडी रहो कि हम बहुत खतरनाक उसका
जो भी अंजाम होगा उसका अंजाम बुरा होने वाला है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, हम हमेशा के लिए भी बंद कर सकते, तो इसलिए अपने आप को जोखिम में ना डाले। ये ईरान के टॉप ऑफिशियल बोल रहे कि जितने भी अरब कंट्री वाले हैं, बहरीन है, जो छोटे मोटे अरब देश है, वो लगातार अमेरिका का साथ दे रहे। और इनको धमकी देते हुए ईरान के जो टॉप ऑफिशियल थे उन्होंने बोला, अगर तुम लगातार इनका साथ देते रहे तो तुमको गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ेगा, मतलब बहुत बुरी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसी जवाबी कार्रवाई कर सकते और हम ऐसा खतरनाक तुम्हारे ऊपर एक्शन ले सकते। ऐसा कौन बोल रहा? ये बोल रहे हैं ईरान के टॉप ऑफिशियल। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। अरब देश वालों को बड़ी धमकी, क्योंकि 80% अरब देश वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपना ट्रेड करते, अपने खाने पीने की चीज़ें मंगाते, अपना जो भी कारोबार है वो करते दोस्तों। अब जो सेंटोम है ना, सेंटोम ने कहा, बयान दिया कि हमारी जो नाकाबंदी है लगातार ईरान के खिलाफ जारी है और 58 जहाज़ तैनात किया है हमने नाकाबंदी के लिए। पर अभी कुछ इसके पहले मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको बताया था कि लगातार ईरान के टैंकर जो अमेरिका की बैरिकेडिंग है ना उसको तोड़कर आगे निकल रहे थे। और अमेरिका की जो नौसेना है, जो अमेरिका की फ़ौज है, वो ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पा रही थी। और बहुत सारे जो टैंकर है उनकी बैरिकेडिंग, अमेरिका की जो नाकाबंदी वो तोड़कर निकले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आए थे दोस्तों। ऐसा मैंने पिछली रिपोर्ट में कवर किया था। पर यहाँ पर सेंटोम जिस तरह से बोल रहा कि हमारी जो नाकाबंदी है ना लगातार ईरान के खिलाफ जारी है और हमने 58 जहाज़ तैनात किए हैं ईरान के खिलाफ। दोस्तों कैसी लगी हमारी मिडल ईस्ट रिपोर्ट आपको? अगर हमारी मेहनत पर ज़रा भी आपको तरस आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम रिपोर्ट निकाल कर लाते। गोदी मीडिया के जैसा नहीं है कि बस कुछ भी आया झूठ फसाद बता दिया, सामने वाले को गुमराह कर दिया, दिली तसल्ली दे दी कि हाँ ईरान ऐसा कर रहा है। ईरान का नुकसान होता तो हम ईरान का नुकसान भी बताते। हाँ, ईरान जब बड़े हमले करता अमेरिका इसराइल पे तो वो भी मैं कवर करता। तो ऐसी सच्ची न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो इंस्टाग्राम पर जो टिकटॉकिया है, जो रील बाजिया है, जो छोटी छोटी क्लिप बनाकर छोटी छोटी न्यूज़, ना आगे का उसको पता ना पीछे का पता, बस एक लाइन पढ़ लिया उसने और उस पर से बक करते जा रहा और लोगों को गलत खबर दे रहा। जो कभी इंसान ने न्यूज़ नहीं बनाया, हाँ, जो इंसान ने गाज़ा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जो इंसान मोदी सरकार की आलोचना ही नहीं करता, बस अभी जो ट्रेंड चल रहा है ईरान और इसराइल अमेरिका वॉर का, क्योंकि इस पर बना दो भर भर के व्यूज़ आएंगे, भर भर के डॉलर आएंगे। हाँ, मैं भी फेमस हो जाऊँगा एक दो वीडियो में, मेरे भी फॉलोअर बन जाएंगे। तो ऐसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम या और जो झूठी खबर फैलाने वाले, इन सब से दूर रहे दोस्तों। और सच्ची खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़।